गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के स्वरूप और विद्यालय में इनका संगठन। कि जो ज्ञान का स्वरूप है, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो ज्ञान का स्वरूप है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे विद्यालय में इनका संगठन क्या है, कि ज्ञान को किस प्रकार विद्यालय के अंतर्गत शामिल किया गया है और ज्ञान को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान। किसी वस्तु या विषय के बारे में यथार्थ जानकारी से है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी वस्तु या विषय के बारे में यथार्थ जानकारी से है। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति हम कहीं पर भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने स्तर अनुसार ज्ञान होता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान इतनी व्यापक प्रक्रिया है कि हम ज्ञान का कहीं से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ज्ञान है, तो वह अगर हमें किसी सब्जेक्ट की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है, किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह हमारी यथार्थ देखी हुई सत्य जानकारी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो ज्ञान है उसको भी दो तरीके से उसका संबंध होता है। जिसमें पहला है ज्ञान का संबंध दो चीजों से होता है। पहला है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। अब भौतिक जगत के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे जो चारों तरफ जो पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीजें हम देखते हैं, वो भौतिक जगत के अंतर्गत जो चीजें आती, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। अब आध्यात्मिक जगत में हम आत्मा, परमात्मा का अध्ययन करते हैं, जो इस लोक से लौकिक परिवेश से परे होता है, यानी लौकिक जो क्षेत्र है उससे परे होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज्ञान का संबंध दो चीजों से है, जो हमारे आसपास का वातावरण है और जो आध्यात्मिक जगत है उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं अब ज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि छात्रों को भी हम जब विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उन्हें हम वहाँ पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। क्योंकि हमने देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया, ठीक है, या हम देखते हैं मैथ, गणित के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हम छात्रों को ज्ञान, यानी हम छात्रों को शिक्षा के साथ साथ हम ज्ञान भी प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बालक ने गणित विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
अगर उसे वो क्वेश्चंस, वो गणित का प्रश्न का अगर उत्तर पूछा जाए तो छात्र उसका केवल ज्ञान लेकर उसका उत्तर दे सकता है। अगर हम गणित विषय के अंतर्गत आंकड़े अगर हम बदल दे तो छात्र उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने केवल ज्ञान लिया है, शिक्षा बदल ली है, उसे उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो छात्रों को केवल हमारा मकसद ज्ञान देना ही नहीं होता है या शिक्षा प्रदान करना नहीं होता है, हमें छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान देना है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास कर सके, यानी विकास में सिद्ध हो सके। तो इस प्रकार का हमें छात्रों को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि हमने आजकल देखा है कि जो बालक होते हैं वह केवल ज्ञान ले लेते हैं परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं ले पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो डॉक्टर होते हैं तो मान लीजिए डॉक्टर 2 है, तो हम देखते हैं कि एक डॉक्टर के पास पेशेंट 1 2 3 4 जा रहे हैं और एक के पास अगर हम देखते हैं तो 10 पेशेंट जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने जो ज्ञान शिक्षा प्रदान करी है वह अच्छे से बारीकी से अध्ययन किया है, इसलिए उसको अधिक ज्ञानी मानकर लोग उसके पास इलाज करवाने जाते हैं। इस डॉक्टर ने क्या करा, केवल पुस्तकी ज्ञान ले लिया और ये डॉक्टर बन गया, परंतु अगर हम देखें तो उसको क्या है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके पास पेशेंट कम जाते हैं, उसके पास ज्यादा जाते हैं। तो हमारा इस कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए जो कि वह अपने भविष्य में उस ज्ञान को प्रयोग करते हुए अच्छा एक नागरिक बन सके। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं ज्ञान और सत्य। ज्ञान और सत्य क्या है? सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम देखें तो सत्य ही ज्ञान है और ज्ञान ही सत्य है। जो चीज हमें वास्तविक में नजर आती है तो वह सत्य भी होती है, वह हमारा ज्ञान भी होती है। अगर हम इसमें देखते हैं तो जो सत्य है वही क्या है, वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो हम देखें तो जो ज्ञान और सत्य है वही क्या है, वास्तविक ज्ञान है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो जो ज्ञान का उद्देश्य है वह क्या है, ज्ञान का उद्देश्य। अब ज्ञान का उद्देश्य क्या होगा, मानव का सर्वांगीण विकास करना। अब ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि जो मानव है उसका सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक का, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना ज्ञान का उद्देश्य है। क्योंकि हम ज्ञान की प्राप्ति क्यों करते हैं, जिससे व्यक्ति छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। अब इसके साथ हम देखते हैं सत्य। अब सत्य क्या है, वास्तविक है ना। जो चीज हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे वही क्या है, हमारा वास्तविक ज्ञान होता है। तो ज्ञान ने कहा कि मानव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके साथ अगर हम देखें शिक्षा, तो शिक्षा है उनका, शिक्षा का कहना है कि कोई भी बच्चे का विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्र विश्व में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, जिससे जो छात्र है वह शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये था ज्ञान। अब हम देखते हैं ज्ञान का श्रेणीकरण।
ये है ज्ञान का वर्गीकरण या श्रेणीकरण। श्रेणीकरण। अब हम देखते हैं वर्तमान समय में ज्ञान के वर्गीकरण को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत जो पहला विज्ञान है, तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या है? विज्ञान की विविध शाखाएं। अब ज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हो जाएगी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। अब हम विज्ञान की शाखा देखें तो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। विज्ञान विषय ज्ञान करते हैं, विज्ञान का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत इसकी शाखाएं हैं वह है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव। यानी हम जो विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या किसको पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं और जीव विज्ञान को भी हम पढ़ते हैं। जिसके अंतर्गत हम आगे देखें, अब जो ये शाखाएं थी इसको क्या है? विज्ञान के रूप माने जाते हैं। यानी विज्ञान के अंतर्गत हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखिए सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का, समाज शास्त्र का आदि। अब हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। यानी इन विषयों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और बड़ी कक्षाओं में होते होते हम इस अलग अलग विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो ये था ज्ञान का वर्गीकरण या श्रेणीकरण। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है, ज्ञान का स्वरूप और श्रेणीकरण बताइए। कि ज्ञान का स्वरूप और श्रेणीकरण बताइए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।